साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी कहानियों की विकास यात्रा। इसके अंतर्गत अभी तक हमने प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग की तथा प्रेमचंदोत्तर युग की समस्त कहानियों के विषय में जानकारी प्राप्त करी। कल की कक्षा में हमने हिंदी साहित्य की महिला कहानीकारों एवं चर्चित कहानियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर ली। आज हम इस कहानी विदा का अंतिम वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिंदी दलित कहानी का विकास, अर्थात दलित साहित्य के अंतर्गत कौन सी कहानियों की गणना की जाती है, कौन सी कहानियां प्रमुख हैं। महिला कहानियों से महिला लेखिकाओं से चर्चित कहानियां और दलित साहित्य, ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूर से पढ़कर जानी है परीक्षा से पूर्व, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अन्य परीक्षा उपयोगी बातें वीडियो के मध्य में करेंगे। सन 1975 ईस्वी में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया गया। आपका पहला प्रश्न बनता है कि हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है, तो सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध मुक्ति स्मारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई 1975 में, वही हिंदी की प्रथम कहानी है, वचनबद्ध। कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित दलित लेखकों की प्रथम कहानियां निम्नांकित हैं। सतीश, वचनबद्ध, 1975। पत्रिका कौन सी थी? मुक्ति स्मारिका। मोहनदास नेमिषारण्य की है सबसे बड़ा सुख, 1978। कथालोक। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है अंधेर बस्ती, 1980। निर्णायक भीम। दलितों द्वारा लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण कहानियां निम्नांकित हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की हैं, बेटा अपना पैर उधर करो, मेरी टेबल हिल रही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की हैं 25 चौका 150, 1993। सलाम 2000, घुसपैठिए 2003। प्रमोशन दिनेश पाल जाटव दिग्दर्शन और बैल की खाल। मोहनदास नेमिषारण्य की आवाजें, अपना गांव और कर्ज। दयानंद बटोही की है सुरंग और कफन खोर। सूरजपाल सिंह चौहान की है हैरी कब आएगा। साजिश, छूत कर दिया, अहिल्या और टिल्लू का पोता। सुशीला टाकभरे की है सीलिया और टूटता बहम। तो सुशीला टाकभरे की यहाँ से कहानी पिछले पेपर में ये पूछी हुई है। कुसुम वियोगी जी की है 4 इंच की कलम और अंतिम बयान। शिवराज सिंह बेचैनी की है अस्थियों के अक्षर और शोध प्रबंध, तो ये भी पूछा हुआ है। जयप्रकाश करदम की है नौबार, ये भी पूछा हुआ है। प्रहलाद चंद्र दास की है लटकी हुई शर्ट और पुटुस के फूल। अजय नावरिया की है पटकथा और अन्य कहानियां, 2006। उपमहाद्वीप एक धम्म संतनरो यस्सर, 2012। सत्य प्रकाश की है रक्तबीज और सायरन। अरविंद राही की है दृष्टिकोण। प्रेम कपाड़िया की है हरिजन। दयानंद तिलखन पारसी की है गांव के अंचल में, 2004। उमेश सिंह की है पहली रात का अंत। परदेसी राम वर्मा की है दिन प्रतिदिन। HR हरनोट की है दारोश तथा अन्य कहानियां। जीन काठी। शत्रुघ्न कुमार की है हिस्से की रोटी, 2001। विपिन बिहारी की है कंधा और विवाइयां। कावेरी की है द्रोणाचार्य एक नहीं। रूपनारायण सोनकर की है जहरीली जड़ें। मनोज सोनकर की है जांच। रानी मीनू की है हम कौन हैं। अनीता भारती की है एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियां, 2012। मनोज सोनकर की और रूपनारायण सोनकर की जांच और जहरीली जड़ें दोनों 2005 में लिखी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी की प्रसिद्ध कहानियां और उनके पात्र, तो ये वो आपका टॉपिक है जहां से आपकी परीक्षा में पात्रों संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। लहना सिंह हिंदी साहित्य का न केवल उसने कहा था कहानी का, बल्कि हिंदी कहानी जगत का अमर पात्र है लहना सिंह, सूबेदार लहना सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक कहानी लिखी थी, उसने कहा था 1915 में। प्रसिद्ध प्रेम कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और मात्र 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गई। ये सभी प्रश्न पूछे जाते कौन कौन सी थी? बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा, वजीरा सिंह और कीरत सिंह, ये इसके प्रमुख पात्र हैं।
दूसरा प्रश्न पूछा जाता है पुरस्कार कहानी से। जयशंकर प्रसाद की यह कहानी है। प्रमुख पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश और सेनापति। तीसरी कसम कहानी किसकी है? रेणु की। हीरामन और हीराबाई प्रमुख पात्र हैं। और जिन भी कहानियों का उल्लेख पात्रों के रूप में आ रहा है तो पात्र आपको इनके अच्छे से याद होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये सभी कहानियाँ हम पढ़ चुके हैं और जो कहानी पूरी पढ़ ली है उसके पात्र भी आपको याद है कि कहानियों के पात्र आप रट नहीं सकते। बार बार मैं आपसे आग्रह करूंगी कि ये जो चर्चित कहानियाँ हैं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, जितनी भी चर्चित कहानियाँ हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, जयशंकर प्रसाद की तो 2-4 ऐसी हैं जो परीक्षा में ज़्यादा पूछी जाती हैं। लिखी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी हैं लेकिन 2-4 परीक्षा में विशेषता पूछी जाती हैं। जो कहानियाँ चैनल पे उपलब्ध हैं इनमें से उनको आप ज़रूर देख लें क्योंकि प्लेलिस्ट में मुझे लग रहा है कि लगभग सभी उपलब्ध हैं। दोनों चैनल की प्लेलिस्ट कहानियों की बनी हुई है, हिंदी नेटशाला और इसी का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला। पुराने परीक्षार्थी जानते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मेरा मतलब जो अभी जुड़े हैं विद्यार्थी जो आज के इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो नहीं जानते होंगे। तो नए परीक्षार्थियों के लिए मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि हमारे इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला। आप YouTube पे सर्च करेंगे हिंदी बुकशाला तो हिंदी बुकशाला सर्च में आ जाएगा बहुत इजीली और आप उसकी प्लेलिस्ट चेक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें कहानियों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेटशाला जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसमें भी कहानियों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहाँ पर भी ये कहानियाँ मिल जाएंगी। ये वही कहानियाँ हैं जो विभिन्न राज्यों के एमए के स्तर पर निर्धारित हैं अथवा नेट परीक्षा के सिलेबस में है अथवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में है। इस बुक में इनको एक जगह संग्रहित कर दिया गया है। बाकी आप पुराने पेपर देखेंगे तो प्रश्न पात्रों संबंधी इन्हीं कहानियों से पूछे जाते हैं। बाकी जो कहानियां हैं वो आपको आगे बुकशाला पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो हिंदी बुकशाला भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल पान की बेगम असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी के सिलेबस में है और नेट के सिलेबस में है। रेणु की है बिरजू माँ चंपिया जंगी की पोतहू। रसप्रिया रेणु की कहानी है। मोहना और मृदंगिया प्रमुख पात्र हैं और फणीश्वर नाथ रेणु की, और ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। गदल रांगे राघव की कहानी है। गदल गुन्नू डॉडी निहाल नारायण दुल्लो और मौनी लोहारे इसके प्रमुख पात्र हैं। चीफ की दावत भीष्म सहानी की प्रमुख कहानी है। मिस्टर श्यामनाथ और उनकी पत्नी। अब यहाँ पर बूढ़ी माँ या पत्नी इस तरीके के पात्र नहीं पूछे जाते, मिस्टर श्यामनाथ आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी प्लेलिस्ट में है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की है। प्रमुख पात्र हैं प्रकाश, वीना, निर्मला। अब बच्चा नहीं पूछा जाएगा, बच्चा किसी भी कहानी का प्रमुख पात्र हो सकता है। ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आद्रा मोहन राकेश की है। वचन, लाली और बिन्नी। ये कहानी अभी प्लेलिस्ट में नहीं है, अभी यानी 15 अगस्त कोई 2022 तक ये कहानी नहीं है। अब आपको आगे बुकशाला पर मिल जाएगी। परिंदे लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस्टर वुड, फादर एलमंड। ये प्रमुख कहानी है आपकी आधुनिक कहानियों में और दोनों चैनल पर उपलब्ध है। आप परिंदे कहानी के पात्र रटेंगे और इसके अलावा पुरस्कार कहानी के पात्र रटेंगे। उसने कहा था कहानी के पात्र रटेंगे और चीफ की दावत का पात्र श्यामनाथ आप रटेंगे। ये आप रट लेंगे। बाकी पढ़ने आपको सभी हैं या सभी रखने हैं लेकिन ये रट लेने हैं क्योंकि ये सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। एक पति के नोट्स, ये कहानी है महेंद्र भल्ला की। पति सीता संध्या, तो सीता संध्या याद रख लीजिएगा। कसाईबाड़ा शिव मूर्ति की प्रसिद्ध कहानी है। शनिश्चरी प्रधान दरोगा और लीडर प्रमुख पात्र हैं। जिंदगी और जोक अमरकांत की कहानी है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। रजुआ शिवनाथ बाबू, शनिश्चरी देवी। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है। लक्ष्मी, गोविंद, लाला, रूपा राम और राम स्वरूप प्रमुख पात्र हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ईदगाह प्रेमचंद की है। हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मीन, नूरे मोहम्मद प्रमुख पात्र हैं। ईदगाह पर निशान लगाइएगा, रट लीजिएगा इसको, ठीक है। पात्र पूछे जाएंगे इसके। यह भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। पंच परमेश्वर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जुम्मन शेख बहुत बार पूछे हुए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, रट लीजिएगा, बुकशाला पर प्लेलिस्ट में है। मंत्र प्रेमचंद की है। कैलाश और डॉक्टर चड्ढा प्रमुख हैं। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी के हैं। मिर्जा, सज्जाद अली, मीर और बेगम ठाकुर के कुआं के हैं। जोखू, जंगी, ठाकुर। नमक का दरोगा वंशीधर और पंडित अलोपदीन और वंशीधर पूछे हुए पात्र हैं, रट लीजिएगा। पूस की रात हल्कू मुन्नी, जबरा कुत्ता। ये प्रेमचंद की सभी कहानियां
आपको हिंदी बुकशाला की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बड़े घर की बेटी, बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी और आनंदी। आनंदी सर्वाधिक पूछा हुआ पात्र है। सदगति, दुखी चमार, झुरिया पंडित, घीसाराम, सुजान भगत, सुजान महतो, बुलाकी और भोला, दो बैलों की कथा, झूरी, हीरा मोती, कफन, घीसू, माधव, बुधिया। तो ये सभी कहानी प्रेमचंद की हैं और आपको हिंदी बुकशाला की प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगी। आशा करती हूँ कम से कम कहानी जैसी छोटी विधा को तो आप पूरा पढ़कर ही जाएंगे। वैसे भी आपके सिलेबस में है तो पढ़िए, और टीजीटी या पीजीटी के लिए देख रहे हैं और अलग से सिलेबस में कहानियाँ निर्धारित नहीं हैं तो भी हिंदी साहित्य की ये प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते और आगे आप हिंदी साहित्य के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों के पात्र और कहानियाँ आपको मालूम होनी चाहिए, तो पूरा पढ़िएगा। अब इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक हमारा प्रारंभ होगा वह होगा निबंध, हिंदी निबंधों की विकास यात्रा। तो इसको हम आगे की कक्षा में रखेंगे क्योंकि नया टॉपिक है तो नए वीडियो से इसका प्रारंभ करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। नियमित बने रहिए। यूपी टीजीटी के पुराने पेपर, यूपी पीजीटी के पुराने पेपर, नेट परीक्षा के पुराने पेपर सारी और आपके आरपीएससी के पुराने पेपर सब कुछ प्लेलिस्ट में है। बस प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहिए। मिलती हूँ आगामी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।